हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। आज करना है हमने कन्या पूजन, तो इसी वजह से बच्चे सारे हो चुके हैं रेडी। मम्मी कर रही थी पूजा और हमारा भी सारा बाकी का घर का काम हो चुका था। बच्चों को हमने बुला लिया था, अब बारी आ गई थी उनको खाना परोसने की। तो यहाँ पे ना जो भी बच्चे आ चुके थे, मतलब कुछ बच्चे बाहर से आए हुए थे और कुछ हमारे बच्चे थे, तो उनको हम लोगों ने बिठा दिया था। हमने सोचा जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे उस हिसाब से उनको खिलाते जाएंगे। यहाँ पे दीदी खाना परोस रही थी, तो आज मैंने खाने में बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो बॉईल करके बनाते हैं भंडारा वाली, और साथ में बनाया था सूजी का हलवा, पूड़ी, और साथ में बनाए थे काले चने, क्योंकि काले चने के बिना और हलवा के बिना तो भाई कन्या पूजन आपका अधूरा ही माना जाता है। यहाँ पे दीदी खाना परोसती जा रही थी और मैं और मेरे हस्बैंड हम करते जा रहे थे बच्चों का जो पैरों का मतलब धोते हैं ना वो, क्योंकि उनका ये चरण स्पर्श करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं उनका एक तरीके से इसी तरीके से स्वागत किया जाता है। गौरी को हमने सुबह रेडी कर लिया था, लेकिन जब हम बच्चों के ना मतलब पैरों का वो धो रहे थे, तब हमें याद आया कि हमने गौरी को तो बिठाया ही नहीं है। तो इसी वजह से ना फिर अर्जेंट उसको मैं बाहर से लेके आई मम्मी से, और उसको लाके डुग्गू की गोदी में बिठा दिया था, और बाकी का हम अपना पूरा करते जा रहे थे। तो यहाँ पे डुग्गू बहुत ही अच्छे से अपनी छोटी बहन को कर रहा था हैंडल, और वो ना बहुत ही ज़्यादा डुग्गू के पास खुश रहती है। चाहे आप ये मान लीजिए कि पहचानती है, और एक मतलब होता है भाई बहन का, तो इसी वजह से यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने कर लिया था। टीका वगैरह लगा दिया था। दीदी ने गौरी का भी मुंह जूठा करवा दिया था, उसको मतलब थोड़ा सा हलवा चखा दिया था, क्योंकि वैसे तो वो कुछ खाती नहीं है अभी, इसी वजह से, क्योंकि वैसी जो प्यूरी वगैरह होती हैं उन्हीं को हम उसको अभी देते हैं। सॉलिड अभी हम उतना नहीं दे रहे हैं उसको, तो इसी वजह से। इधर साइड में बच्चों को पूरा जब तक हमने दिया था, तब तक हमारे बाकी के जो बच्चे थे वो भी आ चुके थे, तो उनको भी बिठा दिया था। उनका भी जो भी हमें रिचुअल्स करने थे वो सारे कर लिए थे। बच्चे हमारे सारे बैठ चुके थे, खाना बच्चों ने खा लिया था। अब बारी आ गई थी उनको दक्षिणा देने की, तो फटाफट से मम्मी यहाँ पे बैठ चुकी थी। मैं उनसे ले लेके एक एक बच्चे को पूरा व्यवस्थित सभी को अपना दक्षिणा देती चली जा रही थी। एक लाइन के बच्चों को दक्षिणा देने के बाद बारी आ गई थी इस लाइन में बच्चों को दक्षिणा देने की, और यहाँ पे मेरी परी ने ना मुझे इतने अच्छे से आशीर्वाद दिया, बहुत ही अच्छे से। अब बारी आ गई थी कन्याओं को विदा करने की, जो हमारी कन्या और लंगूरा होते हैं उनको। तो फटाफट से अब मैंने यहाँ पे जो भी चावल वगैरह से मतलब रीति रिवाज करवाया जाता है वो सभी बच्चों से करवा लिया था। अपनी झोली में चावल ले लिए थे। मम्मी लगा रही थी कन्याओं के पीछे दूध की धार, क्योंकि कहते हैं कि आज का जो दिन होता है, कन्याएं माता रानी का रूप होती हैं, तो इसी वजह से उनके पीछे दूध की धार लगाई जाती है। यहाँ पे मम्मी ने अपना सारा रीति रिवाज जो भी थे, हमने अपनी पूजा पाठ खत्म कर दी थी। अब बारी आ गई थी भंडारा खाने की। तो यहाँ पे ना हस्बैंड मंदिर गए हुए थे, वहाँ से ना भंडारा मतलब पंडित जी जो थे उन्होंने एकदम भर के हम लोगों को भंडारा दे दिया था। और मुझे तो मतलब मुझे क्या, फैमिली में सबको ही भंडारे का खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि आप पूछिए मत। मतलब ये मान लीजिए कि एकदम खुशी का माहौल आ गया था घर में भंडारे का खाना देख के। और शायद ही कोई हो जिसको भंडारे का खाना पसंद ना हो। हमारे यहाँ तो सभी एकदम खुश हो गए थे, और इतना सारा खाना दिया था ना उन्होंने कि हमने आराम से दोनों टाइम मज़े से अपना भंडारा खाया था। उसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को। तो यहाँ पे ना आरती का टाइम हो चुका था, तो मैं दिए बनाने के लिए गूँथ रही थी यहाँ पे आटा। तो ये व्लॉग ना नवमी के दिन का है, और नवमी को हमारे यहाँ 9 दीपक जलाए जाते हैं। जो हमारी 9 माता रानी होती हैं उनके नाम का एक एक दिया नवमी को ज़रूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है घर के लिए। आटे को मैंने गूँथ के कर लिया था रेडी। अब बारी आ गई थी सारे दियों को एक एक करके बनाने की। तो फटाफट से यहाँ पे मैं एक एक करके अपने जो भी दिए हैं वो सारे बना के रख लूँगी थाली में, और यहाँ पे हमारे 9 दियों की थाली को कर लूँगी मैं रेडी। दिए हमारे बनके हो चुके थे रेडी। अब बारी आ गई थी भोग तैयार करने की। तो सुबह हलवे और चने का भोग लगा दिया था। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी फ्रूट्स का भोग। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट में लिए हैं
बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स। यहाँ पे ऑरेंज के छिलकों को मैं कर दूँगी साइड, क्योंकि इसका ना मैं कुछ करने वाली हूँ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जितने भी ऑरेंज के छिलके थे उन सबको मैंने एक प्लेट में कर लिया था इकट्ठा। इनको मैं कर दूँगी साइड, और इनका साथ मैं कुछ करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ पे संतरे के छिलके को मैं अच्छे से हटा दूँगी, जो उसके ऊपर धागे से लगे रहते हैं वो, उनको कर दूँगी मैं अच्छे से क्लीन, और एक एक कली तोड़ के रख लूँगी अपनी प्लेट में। यहाँ पे दियों को कर दूँगी एक एक करके मैं सारे किनारे को, और बीच में रख लूँगी अपनी फ्रूट की प्लेट। यहाँ पे दियों की प्लेट हमारी हो चुकी थी रेडी, सीधा चली गई थी मैं अंदर मंदिर में। तो मंदिर में यहाँ पे मैं दियों में लगा लूँगी सब में एक एक करके रुई की बत्ती, और यहाँ पे कर लूँगी उसके अंदर घी को फिल अच्छे से। यहाँ पे सभी दियों के अंदर घी डालने के बाद अब बारी आ गई थी दियों को प्रज्वलित करने की। तो फटाफट से सारे दिए जलाने के बाद मैंने बुला लिया था बाहर से बच्चों को, और यहाँ पे आरती हमने कर दी थी स्टार्ट। और यहाँ पे आज आरती करने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने ना बूफर में आरती को बजा रखा था। वैसे नॉर्मल मैं अपने मुँह से ही आरती गा के करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना बाहर बूफर में आरती बज रही थी और यहाँ पे हम कर रहे थे, तो बहुत ही पॉजिटिविटी सी हो रही थी घर में। यहाँ पे भोग मैंने लगा दिया था। अब बारी आ गई थी जो मम्मी ने गौरी के लिए बोला था घंटा माता रानी का। जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन मेरी प्रेगनेंसी में आए थे। तो उस टाइम पे ना मम्मी ने यहाँ पे माता रानी का मतलब एक होता है मन्नत रखी हुई थी कि अगर सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, मैं ठीक रहती हूँ, बेबी ठीक रहता है, तो यहाँ पे मम्मी ना माता रानी को घंटा चढ़ाएंगी। और एक विश ये थी कि मतलब अगर बेटी होती है तो भी था। तो यहाँ पे गौरी हमारी बहुत ही अच्छे से हमारे पास आ चुकी थी, और वो अब 6 मंथ की हो चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी चढ़ा रही थी अपना घंटा, क्योंकि मन्नत जितनी जल्दी पूरी कर दी जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे घंटे में सतिया वगैरह करने के बाद कलावा बांध दिया था। अब बारी आ गई थी गौरी का हैंड लगाने की। तो गौरी सो रही थी अपनी बुआ की गोदी में, तो यहाँ पे उसका लगवा लिया था हमने उसमें हाथ, और यहाँ पे माता रानी का उसके बाद तिलक करके सारा मिठाई से उनका भोग वगैरह लगा के उनको घंटा हमने चढ़ा दिया था, और अपना ये बहुत बड़ा काम हमने अपना कर लिया था पूरा। उसके बाद मम्मी यहाँ पे दिलवा रही थी गौरी को आशीर्वाद, क्योंकि गौरी का ही घंटा चढ़ा हुआ था, गौरी के लिए ही बोला हुआ था। तो यहाँ पे गौरी को आशीर्वाद दिलवा के मम्मी ने माता रानी के जो तिलक करा था उसी में से करा हमारी बिटिया रानी के तिलक। और बेटियाँ तो वैसे भी कहते हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, तो इसीलिए उनसे बढ़ के तो हमारे लिए कोई नहीं होता। उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम सब ने करा प्रसाद ग्रहण, और यहाँ पे उसके बाद मैंने करा अपने बाकी का फटाफट से सारा काम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।